दोस्तों, मैं एसपीएन न्यूज से अविनाश अल्लाह। आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें जो है एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और ये बंगाल में जो है राजनीति का केंद्र बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ऑडियो क्लिप को जो है बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख अमित मालवीय ने जो है सोशल मीडिया पर डाला है और ट्वीट भी किया है, जिसके बाद जब बड़ी संख्या में जो है सोशल मीडिया पर जो है सर्कुलेट हो रहा है और काफ़ी जगह इसकी चर्चा हो रही है। लगभग मीडिया का हर कोना, हर तबका इसकी चर्चा कर रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर जवाब दिया है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। अब आगे हम इस ऑडियो क्लिप में आपको बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर ने क्या कहा। उनके साथ साथ इस ऑडियो क्लिप में और कौन कौन बड़ी हस्ती थी, कौन कौन से पत्रकार थे, आखिर इस ऑडियो क्लिप के क्या मायने हैं बंगाल की राजनीति में। क्या बंगाल की राजनीति में इस ऑडियो क्लिप से कुछ फर्क पड़ेगा? यदि फर्क आएगा तो वो कितना बड़ा हो सकता है। आज जो है बंगाल में वोटिंग हो रही है, उसी दिन इसके रिलीज होने से क्या इस पर एक बड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए पहले बात करते हैं कि ये ऑडियो क्लिप कहाँ से आया और ये मतलब किसने रिलीज किया। देखिए, ये ऑडियो क्लिप जो है वो बीजेपी के जो है सोशल मीडिया के जो प्रमुख है अमित मालवीय ने रिलीज किया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक साथ उसमें लगभग 3 वीडियो जो है ऑडियो के जो वीडियो हैं वो ट्वीट किए गए हैं। और ये क्लब हाउस जो ऐप होता है, जिस पे क्या है कि हम लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल सोशल मीडिया पर सिक्योर वे माना जाता है, लेकिन किसी ने इस ऑडियो क्लिप की जो है दूसरे मोबाइल से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसे सोशल मीडिया पर डाला है। वहीं आपको बता दें, जो आज बंगाल की राजनीति हो रही है, इस पर बंगाल में राजनीति काफ़ी गरमाई रही, हर जगह इसकी चर्चा रही। वहीं आपको बता दें, इस ऑडियो क्लिप में जो है दावा किया जा रहा है कि जो रवीश कुमार भी इस ऑडियो क्लिप में उन्होंने भाग लिया था इस कॉन्फ्रेंस में, और जबकि इसमें कई बड़े दावे किए गए। इस ऑडियो क्लिप में यह दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर, जो कि बंगाल में ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि जो बंगाल जो चुनाव है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी बढ़त बनाई रखी है। वहीं आपको बता दें, इस ऑडियो क्लिप में प्रशांत किशोर को यह कहते हुए भी सुना जा रहा है, जिसमें वे ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है। इसके साथ उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश में जितने लोकप्रिय उतने बंगाल में भी हैं। उन्होंने आगे ये कहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो है नरेंद्र मोदी, जो बंगला हिंदी भाषी क्षेत्रों उनमें भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि बंगाली जो भाषी हिंदी भाषी है, उसमें एक बड़ा फैन बेस है। लगभग 20-25% वोट को तो कोई हिला नहीं सकता। इसमें उनके इस तरीके के शब्द हैं, आपको बता दें। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, 1970 के दशक से जो है हम सभी लोग जानते हैं कि बंगाल की जो राजनीति का जो पूरा इकोसिस्टम है वो मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमता है। जिसने मुसलमानों या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी ने जिसको वोट दिया है बंगाल में, उसी ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि जो ये इकोसिस्टम है वो हिंदुओं की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और बीजेपी हिंदुओं की बात कर रही। इस वजह से हो सकता है कि बीजेपी को एक बढ़त हासिल हो। वहीं आपको बता दें, इस ऑडियो क्लिप में जो है बीजेपी इस ऑडियो क्लिप का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही है और इस बात का प्रचार कर रही है कि टीएमसी ने भी ये मान लिया है कि जो है चुनावों में जो है बिल्कुल टीएमसी जो है हार मान चुकी है। इस ऑडियो क्लिप पर जो है प्रशांत किशोर ने भी बिल्कुल बराबर जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी से ये चुनौती दी है कि इस पूरी ऑडियो क्लिप को वे जारी करके दिखाएं। तब उन्होंने क्या कहा है, इस बात की सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा, इसके आगे उन्होंने कहा कि जो ऑडियो क्लिप है उसमें ये कहा है कि बंगाल में मोदी भी उतने पॉपुलर है जितनी ही ममता बनर्जी। देखिए, जो बंगाल का चुनाव हो रहा है इस बार काफ़ी जो है निर्णायक तरीके से हो रहा है। दोनों पार्टियां जो है बंगाल में पहली बार जो भाजपा है वो एक मुख्य पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं भाजपा ने भी इस चुनाव को जीतने में अपना पूरा जोर लगा दिया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा के अन्य नेता, सभी नेता जो है इसमें बराबर तरीके से लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि
आगे उन्होंने इस बात का भी कहा, एक मीडिया चैनल से जो है प्रशांत किशोर ने बातचीत करते हुए आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने तो यह दावा भी किया है कि बंगाल में बीजेपी 100 सीटों से अधिक क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो सभी लोग इस बात को क्यों नहीं दिखा रहे। और उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये बात जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं की जगह मेरी इस बात को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं। फिर हमको बताएंगे कि जो आज के बंगाल में है, जो है आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में इस क्लिप का आना कहीं ना कहीं जो है वोटर्स पर बड़ा प्रभाव डालेगा। ये एक रणनीति कह सकते हैं कि ये एक रणनीति भी हो सकती है वोटरों को अपनी तरफ खींचने की, जिस तरीके से ये ऑडियो क्लिप, क्योंकि इससे एक वोटर के जो माइंडसेट पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं टीएमसी ने अब तक इस ऑडियो क्लिप को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। वहीं बीजेपी के नेता जो है सामने, उनके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी ने भी, कि वो भी कह रहे हैं कि टीएमसी ने जो है अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दें जो है बंगाल में आज लगभग 44 सीटों की जो है वोटिंग हो रही है, जिनमें बड़े ज़िले शामिल हैं, जिनमें हुगली, हावड़ा, 24 साउथ 24 परगना जैसे बड़े ज़िले भी शामिल हैं। जुड़े रहिए एसपीएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।